जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, अनेक नामों वाला हमारा यह देश अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। आकाश की ऊंचाइयों को छूता हमारा तिरंगा आज संपूर्ण विश्व में पर्याय बन चुका है हमारे कल्चर की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। कालचक्र को यदि पीछे की ओर घुमाएं तो हजारों शताब्दियों से भी प्राचीन है हमारा इतिहास। युगों युगों से अनेक सभ्यताओं, धर्मों, आस्थाओं एवं संस्कृतियों को अपने में आत्मसात कर अतिथि ही देवो भवः इस महापरंपरा की जन्मभूमि हमारे भारत ने सभी का खुले हृदय से अभिवादन किया। सुदूर उत्तर में प्रहरी बन खड़े हिमालय से मध्य भारत के विंध्याचल, कच्छ का रण, मरुभूमि, अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखला एवं दक्षिणी छोर के समुद्र, इतने विराट विस्तार वाले हमारे भारत में एक नहीं ऐसे अनेक स्थान आज भी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिन्हें अक्सर सैलानी अनदेखा कर देते हैं। यह यात्रा है जम्बूद्वीप महाद्वीप की। जम्बूद्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों से आच्छादित एक ऐसा द्वीप जिसकी गांधार, सिंधु घाटी, बांग्लादेश तक फैली विराट जड़ें भले ही आज कुछ सिमट गई हैं, किंतु आज भी अपने मूल संस्कृत अर्थानुसार जम्बूद्वीप एक ग्लोबल प्लैनेट का द्योतक है। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज देवांग, प्रोफेशनली एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, किंतु जम्बूद्वीप की तिलस्मी सुंदरता से मेस्मराइज्ड मैं निकल पड़ा हूं इसके अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने। इस सफर में दर्शकों आप होंगे मेरे हमसफर, एंड टुगेदर वी शैल एक्सप्लोर जम्बूद्वीप इन दिस जर्नी थ्रू इनक्रेडिबल इंडिया। दोस्तों, माइथोलॉजी शब्द का अर्थ है कल्पित कथाओं का संग्रह या घटनाओं व धारणाओं का बड़ा चढ़ाकर किया गया विवरण। यह एक विडंबना नहीं तो और क्या है कि हमारे अपने महाग्रंथ रामायण को भी माइथोलॉजी की श्रेणी में रखा जाता है। समूचे भारत प्रदेश में ऐसे एक नहीं अनेक स्थान आज भी हैं जिनका निश्चित ही सीधा संबंध है इस महाग्रंथ से। दोस्तों, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे महाग्रंथों से जुड़े माइथोलॉजी जैसे संकीर्ण शब्द को हटा इन्हें भव्यता प्रदान करें, क्योंकि यह आज भी हमारी अद्भुत संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। तो चलिए इसी क्रम में आज हम आपको ले चलते हैं कुछ ऐसे स्थानों पर जो आज भी रामायण की प्रासंगिकता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हम पहले आपको ले चलते हैं कामदगिरी, जो कि चित्रकूट के समीप ही स्थित है। सूर्योदय से काफी पहले ही हम निकल पड़े हैं अपने गंतव्य कामदगिरी की ओर। हम पहुंच गए हैं फिरोजाबाद, जो अपनी कांच की चूड़ियों व कांच के अन्य सामान के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ की चूड़ियां बहुत ही सुंदर व कलात्मक हैं। हम सफर कर रहे हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर, जो भारत सरकार द्वारा चारों मेट्रोज यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करने की एक योजना है। हम पहुंच गए हैं अपने पहले पड़ाव चित्रकूट। प्रभु श्री राम की कथा रामायण में जब श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास भोग रहे थे तो उन्होंने वनवास का काफी समय इसी पर्वत और वन्य क्षेत्र में व्यतीत किया। दोस्तों, कामदगिरी एक छोटी सी पहाड़ी है जिसकी परिधि है 5 किलोमीटर की और इसका आकार है धनुषाकार। कामदनाथ जी के इस प्राचीन मंदिर में प्रवेश करने हेतु चारों दिशाओं में 4 द्वार स्थित हैं, जिन्हें आज भी मुखारविंद के नाम से जाना जाता है। दिखाई दे रही बड़ी प्रतिमा जो दाईं ओर स्थित है वह है श्री कामदनाथ जी की प्राकृतिक प्रतिमा, तथा बाईं ओर स्थित छोटी प्रतिमा प्रभु श्री राम की है, जो कि बाद में निर्मित की गई। अपने वनवास के दौरान जब श्री राम यहाँ पधारे तो उन्होंने श्री कामदनाथ जी की इसी प्राचीन प्रतिमा की पूजा अर्चना की, क्योंकि उन्हें ऐसे राक्षसों का वध करना था जिन्होंने देवताओं द्वारा दिए गए वरदानों के बल पर मृत्यु को भी अपने वशीभूत कर रखा था। दोस्तों, भगवान श्री राम को यह स्थान अत्यंत प्रिय था। कामदगिरी के पीछे ही स्थित है भरत मिलाप मंदिर, जहां मान्यताओं के अनुसार वनवास के दौरान श्री राम और उनके छोटे भाई भरत का मिलन हुआ था। इसी स्थान पर भरत ने श्री राम से अयोध्या लौट आने की विनती की, किंतु श्री राम के न मानने पर भरत अपने साथ उनकी चरण पादुकाएं ले गए। श्री राम की चरण पादुकाएं यहाँ आज भी देखी जा सकती हैं। चित्रकूट कर दी, कोई किसी से बोल नहीं पा रहा था। भरत जी ने अवलंबन मांगा, प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, सादर भरत श्री धनी। यहाँ पादुकाओं के दर्शन है, तो भरत जी का स्थान है, यहाँ अन्नदान के लिए देते हैं। दोस्तों, और एक रोचक बात बताता हूँ आपको। कामदगिरी के समीप ही है कुबेर कुंड, जहाँ अन्नदान की प्राचीन प्रथा है। यहाँ हम वही कुंड देख रहे हैं।
ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा भाव से अन्नदान किए जाने पर यह कुंड 2.5 क्विंटल अन्न से ही पूर्ण हो जाते हैं, परंतु अहंकार भाव से दान करने पर यह 5 क्विंटल अन्न से भी पूर्ण नहीं होते। क्यों? है ना एकदम अनूठी बात। तो अब हम जा रहे हैं वाल्मीकि आश्रम और सीता समाहित स्थल, जो सीतामढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। राज्य उत्तर प्रदेश में वाराणसी और इलाहाबाद के मध्य स्थित यह स्थान महाग्रंथ रामायण का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, सीतामढ़ी ही वह स्थान है जहां प्रभु श्री राम द्वारा त्याग दिए जाने पर माता सीता पृथ्वी में समा गई थी, और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित है, जहां माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। वाराणसी से लगभग 75 किलोमीटर पहले रास्ता सीतामढ़ी के लिए कट जाता है, तो हम हाईवे छोड़कर मुड़ गए हैं। नील गायों का कितना सुंदर झुंड है। दोस्तों, यह एक वन्य क्षेत्र है और सीतामढ़ी वन के बीचों बीच स्थित है। यहाँ का परिवेश ग्रामीण है, कच्चे घर हैं और हम गांवों में से गुजर रहे हैं। हम पहुंच गए हैं सीतामढ़ी के प्रवेश द्वार पर। द्वार के ऊपर भव्य रथ में श्री राम सीता जी के साथ विराजमान हैं। अद्भुत दृश्य है दोस्तों। यह स्थान पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। गाड़ी पार्क करके आगे चलते हैं। मार्ग के दोनों तरफ सुंदर दुकानें सजी हैं। यह है सीतामढ़ी के प्रमुख मंदिर का परिसर। हरा भरा सुंदर परिसर है ये। इस मंदिर की स्थापना के बारे में कुछ बताता हूँ। स्वामी जितेंद्रानंद तीर्थ ऋषिकेश के एक संत थे, जो एक बार 1991 में तपस्या हेतु इस छोटे से गांव सीतामढ़ी आए। वहां स्वामी जी को एक मिट्टी का टीला दिखाई दिया, जो मान्यताओं के अनुसार वही स्थान था जहां माता सीता पृथ्वी में समा गई थी। वहां गंगा नदी की एक धारा बहने के बावजूद वह टीला सदियों से अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ था। फिर स्वामी जी ने वहां एक मंदिर की स्थापना करवाई। एक अति सुंदर शिव जी का मंदिर है यहाँ। रामायण के अनुसार वनवास समाप्त होने पर जब प्रभु श्री राम माता सीता के साथ अयोध्या लौटे, तब अयोध्या वासियों द्वारा माता सीता के सतीत्व पर प्रश्न करने पर श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया। माता सीता ने फिर रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। तो हम मौजूद हैं उसी आश्रम में जो महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली भी है और यहाँ सीतामढ़ी में ही स्थित है। कालांतर में माता सीता ने इसी स्थान पर लव व कुश को वाल्मीकि आश्रम में ही जन्म दिया। वाल्मीकि आश्रम में हम देख रहे हैं एक मंदिर जो लव व कुश की जन्मस्थली को चिन्हित कर रहा है। आप देख रहे हैं मां सीता के दोनों ओर स्थित लव व कुश की प्रतिमाएं अद्भुत अलौकिक दृश्य उत्पन्न कर रही हैं। ये इसी मंदिर में हनुमान जी, रामचंद्र जी और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाएं भी देखी जा सकती हैं। इसी स्थान पर लव व कुश ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था और श्री राम को युद्ध के लिए चुनौती भी दे दी थी। तब महर्षि वाल्मीकि ने बीच में आकर प्रभु श्री राम को लव व कुश की सच्चाई बताई और उनसे माता सीता और पुत्रों को साथ अयोध्या ले जाने का आग्रह किया। प्रभु श्री राम ने अयोध्या वासियों के विश्वास हेतु माता सीता के अपने सतीत्व के प्रमाण देने पर ही उन्हें स्वीकारने की बात कही। अपना और अपमान ना सहन करने हेतु तब माता सीता ने धरती माँ से स्वयं को आश्रय देने की प्रार्थना की। उसी क्षण सीतामढ़ी की धरती फट पड़ी और अपने अंदर माँ सीता को समाहित कर लिया। तो अब हम चलते हैं ठीक उसी स्थान पर जहाँ माँ सीता पृथ्वी में समा गई थी। यह स्थान घने जंगल के बीचों बीच स्थित है। इस स्थान की सत्यता के बारे में विद्वानों के 3 मत हैं। पहला, रामायण के अनुसार माता सीता को लक्ष्मण ने वाल्मीकि आश्रम के पास ही छोड़ा था, जो सीतामढ़ी में ही स्थित है। दूसरा, रामायण में बताया गया है कि किस प्रकार वाल्मीकि आश्रम गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ था और अयोध्या से वाल्मीकि आश्रम रथ में आने में 1 दिन का समय लगता था। यह कथन आज भी सीतामढ़ी के लिए बिल्कुल सत्य है। तीसरा, रामचरितमानस के रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास एक बार सीता समाहित स्थल की ओर आए थे और उन्होंने इस स्थान की उपस्थिति 2 ग्रामों दिगपुर और बरीपुर के बीच में बताया था। ये ग्राम आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं एक अति सुंदर कांच के मंदिर की ओर, जो सीता समाहित स्थल के निकट ही स्थित है। यहाँ हम कांच का सुंदर काम देख सकते हैं।
छत पर कांच की अद्भुत कारीगरी है। दीवारों पर रामायण के भिन्न भिन्न चित्र चित्रित हैं। इस स्थान की छटा ही निराली है दोस्तों। मंदिर परिसर में ही स्थित है हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति। अति भव्य मूर्ति है ये। मूर्ति के नीचे गुफा में स्थित है हनुमान जी का सुंदर मंदिर। महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली में आज भी कई तपस्वी साधना में लीन हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इनमें से कुछ की आयु तो 100 वर्ष से भी अधिक है। यही तपस्वी आज भी इस प्राचीन स्थान को जीवित रखे हुए हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। दोस्तों, रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये पंक्तियां साकार होती हैं चित्रकूट के पवित्र घाट पर। चित्रकूट उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले तथा मध्य प्रदेश के सतना जिले दोनों ही राज्यों में स्थित है। हमारे पुराणों में चित्रकूट का महत्व तो सर्वविदित ही है। महाग्रंथ रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का काफी समय चित्रकूट व उसके आसपास के इलाकों में व्यतीत किया था। तो आज चित्रकूट के उसी घाट पर जहां कभी प्रभु श्री राम माँ सीता व लक्ष्मण के साथ स्नान हेतु पधारे थे, हम उपस्थित व सम्मिलित होंगे श्री गंगा जी की महाआरती में। और इसी कड़ी में हम आपको ले चलेंगे चित्रकूट के समीप स्थित हनुमान धारा। इसी स्थान पर विंध्य पर्वतमाला की चोटी के समीप गुफाओं में स्थित है हनुमान जी की प्राकृतिक प्रतिमा। और साथ ही हम देखेंगे गुफाओं में गुप्त रूप से प्रकट हुई गंगा नदी, जो 12 महीने बहती हुई दोबारा इन्हीं गुफाओं में गुप्त हो गई। प्रातः काल ही हम अपनी यात्रा आरंभ कर रहे हैं। हम सफर कर रहे हैं मध्य प्रदेश के स्टेट हाईवेज पर। खेतों के मध्य क्षितिज से झांकता हुआ सूरज इस प्राकृतिक परिवेश में अद्भुत लग रहा है। इस गांव से गुजरते हुए हम देख रहे हैं अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त लोग। तो ऐसे ही कई ग्रामीण इलाकों को पार करते हुए हम शाम ढलते ढलते पहुंच गए हैं चित्रकूट। साथियों, सबसे पहले हम जा रहे हैं मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित यहाँ के प्रमुख घाट रामघाट की ओर। रामायण के अनुसार वनवास काल में श्री राम, माँ सीता व लक्ष्मण ने इसी घाट पर स्नान किया था और बाद में तुलसीदास जी को इसी स्थान पर प्रभु श्री राम ने दर्शन भी दिए थे। इसी रामघाट पर कई सदियों से नित्य श्री रामायण प्रवचन तथा मंदाकिनी गंगा जी की आरती की जाती है। न जाने कितने युगों से अपने भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु माँ गंगा उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए निरंतर प्रवाहित हो रही हैं। तो इसी के साथ हमारे देश की महानदियों के नाम संदेश। युगों युगों से अपने पवित्र जल से हमारा पोषण करने वाली इन नदियों के पवित्र व स्वच्छ जल को आज हम इंसानों ने अपने ही कृत्यों से दूषित कर दिया है। तो आपसे अनुरोध है कि कचरा, प्लास्टिक व अन्य वेस्ट इन नदी के स्वच्छ जलों में ना डालें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन नदियों को यूं ही अविरल बहता हुआ देख सकें। हमारी टीम देश की विरासत को बनाए रखने की कामना करते हुए महाआरती में सम्मिलित हो रही है। यह सोचना ही बेहद रोमांचकारी है कि आज हम उसी स्थान पर खड़े हैं जहां कभी प्रभु श्री राम, माँ सीता व लक्ष्मण के साथ इसी घाट पर उपस्थित थे। तो दोस्तों, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम निकल पड़ते हैं अपने अगले पड़ाव हनुमान धारा की ओर। हनुमान धारा चित्रकूट से पूर्व दिशा की ओर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम यहाँ सामने देख रहे हैं चित्रकूट पर्वत, जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। इस पर्वत की चोटी पर स्थित है हनुमान धारा की प्राचीन गुफा। मंदिर का स्वरूप एक फोर्ट्रेस अर्थात किले के समान है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 500 सीढ़ियां हैं। यह ट्रैक थोड़ा स्टीप है दोस्तों।
कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें दिखाई देने लगी है एक अति सुंदर बावड़ी। साथियों, मान्यताओं के अनुसार इस प्राचीन बावड़ी का निर्माण चंदेल राजाओं ने लगभग सहस्त्र वर्ष पूर्व करवाया था। बावड़ी की सीढ़ियां अत्यंत घुमावदार हैं और स्थानीय लोग हमें बताते हैं कि नीचे उतर आने पर ऊपर चढ़कर दोबारा आना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि नीचे उतर जाने पर ऊपर सीढ़ियां घूमती हुई प्रतीत होती हैं और भ्रमित कर देती हैं। और यह बावड़ी कभी निर्जल नहीं होती दोस्तों। इसमें झांककर पानी देखना चाहता हूँ। बाप रे, अत्यंत गहरी व घुमावदार बावड़ी है। नीचे देखने से ही चक्कर आने लगे हैं, इसलिए नीचे उतरकर इसे देखने के ख्याल को तो मैं अपने दिमाग से ही निकाल देता हूं दोस्तों। बावड़ी के बारे में यह मान्यता है कि चंदेल राजाओं ने इसके जल के भीतर पारस पत्थर छिपा रखा था, जिससे छूने पर वस्तुएं सोने में तब्दील हो जाती थी। कहा जाता है कि चंदेल राजा अपनी प्रजा से कर न लेकर उनसे उनके लोहे के औजार प्राप्त कर लेते थे और वर्ष के अंत में उन सभी औजारों को इस बावड़ी के जल में डाल उन्हें सोने में परिवर्तित कर लेते थे। एक रोचक तथ्य यह भी है कि पारस पत्थर आज भी इस बावड़ी के जल में मौजूद है, किंतु केवल एक योग्य व्यक्ति ही उसे प्राप्त कर सकता है। खैर, सत्य चाहे जो कुछ भी हो, परंतु इस तरह के प्राचीन अनमोल स्थल तथा वहाँ की बहुमूल्य विरासत भी किसी पारस पत्थर से कम नहीं है दोस्तों। चढ़ते चढ़ते हम थकने लगे हैं, इसलिए एक सीढ़ी पर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। चित्रकूट पर्वत से नीचे का नज़ारा जन्नत से कम नहीं लग रहा है दोस्तों। नीचे इतनी सीढ़ियां देखकर यह विश्वास हो रहा है कि हम सचमुच पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं। लीजिए, हम पहुंच गए हैं मंदिर के भव्य किलेनुमा प्रवेश द्वार पर। आगे प्रवेश द्वार पार करते ही हम यहाँ गीली चट्टानें देख रहे हैं। यह गंगा का क्रिस्टल क्लियर वाटर है दोस्तों, जो इस पहाड़ी की गुफा में गुप्त रूप से प्रकट हुआ है। विद्वानों के अनुसार इस धारा का वास्तविक स्रोत तो आज भी गुप्त है। यहाँ गुफा से प्रवाहित हो रही यह धारा एक कुंड में जा गिरती है और तत्पश्चात दोबारा गुप्त हो जाती है। इस कारण से यहाँ गंगा को गुप्त गंगा भी कहा जाता है। इस स्थान की थोड़ी ऐतिहासिक जानकारी देता हूँ आपको। अपनी पूंछ द्वारा लंका दहन के बाद हनुमान जी अग्नि की तीव्र ऊष्मा के कारण बहुत कष्ट में थे। तब प्रभु श्री राम ने यहाँ चित्रकूट पर्वत पर अपने बाण के प्रहार से गंगा नदी की एक शीतल धारा प्रवाहित कर दी, जो गुप्त गंगा के नाम से प्रख्यात हुई। बाद में अपने बैकुंठ प्रस्थान से पूर्व प्रभु श्री राम ने चिरंजीवी हनुमान को यहाँ इसी चित्रकूट पर्वत पर निवास करने का आदेश दिया। इसी के प्रमाणार्थ यहाँ की गुफा में हनुमान जी की प्राचीन व प्राकृतिक रूप से निर्मित प्रतिमा के वाम भाग तथा पूंछ पर गंगा की वह अविरल धारा आज भी बहती हुई देखी जा सकती है। कालांतर में यह धारा हनुमान धारा के नाम से विख्यात हुई। यहाँ गंगा नदी की धारा का नाम सरस्वती भी है दोस्तों। तो हम गुफा में प्रवेश कर देख रहे हैं हनुमान जी की वही प्राचीन प्रतिमा, जो पत्थरों से प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। बहुत ही सुंदर व अलौकिक है ये प्रतिमा, अनुपम छटा बिखेर रही है। यहाँ भगवान की बाईं भुजा पर प्रवाहित हो रही वह अविरल जलधारा भी हम देख रहे हैं। दोस्तों, पानी की धारा को संतुलित व एकत्रित करने के लिए धातु की इस संरचना को बाद में निर्मित किया गया। आप देख सकते हैं कि गंगा की धारा किस प्रकार गुफा के पत्थरों के मध्य से अचानक ही प्रकट हो रही है। यहाँ प्रभु श्री राम, माँ सीता व लक्ष्मण की भी अति सुंदर प्रतिमाएं हैं। मंदिर में प्रातःकालीन आरती में सम्मिलित होने का अनुभव ही अपने आप में अनूठा है। यहाँ आज भी सदियों से पारंपरिक वाद्य यंत्रों तथा घंटों द्वारा ही आरती की जाती है। तो मित्रों, आइए सुनते हैं यहाँ के प्रमुख पंडित जी द्वारा इस स्थान की महिमा का वर्णन। भगवान राम जिस समय राज्य त्याग करके अवध का राज्य करके महाराज जाते हैं बैकुंठ को यानी साकेत को, उस समय हनुमान जी महाराज भगवान की चरण सुमन रखे। एक दिन बोले भगवान, मैं तो पिछले अवतार लिया, वो कार्य मेरा पूरा हो गया, भक्तों का तो दूर हो गया, अब मैं जाना चाहता हूँ बैकुंठ की और आप किसी मृतलोक में रहना पड़ेगा। उस समय हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि भगवान हमें इस मृतलोक में क्यों रहना पड़ेगा। उस समय भगवान राम बोले, मुसलमान याद करो कि जिस समय महारानी सीता जी अशोक वाटिका में पति वियोग के मारे अपने प्राणों को परित्याग कर रही थी, उस समय आप जाकर के हमारा कृष्ण का संदेशा सुनाया, हमारी दी हुई मुद्रिका दिया, तुमने जाकर के महारानी सीता जी की प्राणों को रक्षा किया। उस समय महारानी सीता जी प्रसन्न होकर के आपको अजर और अमर का आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निज सुख हो कर ही बहुत रघुनाय जो। इसलिए हनुमान तुमको कह नहीं आना जाना है, इसके निस्बत में जो भी चाहिए तुम मांगो। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि भगवान हमें कोई वस्तु की जरूरत नहीं, परंतु आप दे रहे हैं
तो जब से मैं लंका जलाया तब से जो मेरी लंका जलाने की गर्मी है, ज्वाला है, जलन है, आज तक शांत नहीं है। मुझे कोई ऐसा सुंदर ठंडा पवित्र स्थान दिलाइए जहाँ की मेरी ज्वाला शांत होती रहे, आपका दर्शन में मिलता रहे। तब भगवान ने कहा कि मैं चित्रकूट में वनवास काल में कंदमूल फल खा करके मैंने निवास किया, तो महाराज आपको स्थान दिया जाएगा, गंगा की धारा गिरेगी, जिससे तुम्हारी जो लंका जलाने की गर्मी है, ज्वाला है, जलन है, वो शांत होती रहेगी। जिस समय सरकार बैकुंठ को जाने लगे उस समय अयोध्या जी से हनुमान जी को लाकर चित्रकूट धाम में लाकर ये शंकरशरण की पर्वत पे हनुमान जी को स्थान दिया। उसी समय बाण मार करके सरस्वती नाम की गंगा प्रवाहित किया। गंगा का नाम सरस्वती है। इस गंगा मैया का पता नहीं कहाँ से आती है, नीचे कुंड के अलावा पता नहीं कहाँ समाप्त हो जाती है। 12 महीना 24 घंटा गंगा मैया का दर्शन और प्रभाव यहाँ पे पाओगे। गुफा से निकलकर हम आगे बढ़ते हुए कुछ और ऊपर ट्रैक करते हुए पहुंच जाते हैं यहाँ की चोटी पर स्थित सीता जी की प्राचीन रसोई पर। कहा जाता है कि वनवास में चित्रकूट पर्वत पर प्रवास के दौरान मां सीता ने इसी स्थान पर अपनी रसोई स्थापित की थी, जिसके उपरांत यह स्थान सीता रसोई नाम से प्रसिद्ध हुआ। मान्यताओं के अनुसार सीता रसोई के बिल्कुल समीप ही प्रभु श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न व मां सीता के पिता महाराज जनक श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए मनाने हेतु आए थे। यहाँ ऊपर सीता रसोई में ही स्थित यह सुंदर प्रतिमाएं रामायण के उन्हीं दृश्यों को आज भी जीवंत कर रही हैं। तो मित्रों, आज की इस अद्भुत यात्रा में हमने देखे रामायण से जुड़े कई अत्यंत प्राचीन स्थल, जिनकी संस्कृति व परंपराओं में आज भी रामायण में वर्णित घटनाओं की अमिट छाप देखी जा सकती है।